चल 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 मेरे साथी, चल 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 मेरे हाथी। तो आज हम कक्षा 4 में ज़रोखा पुस्तक में यानी ईवीएस में लेसन 3 चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ए डे विद नंदू, ए डे विद नंदू। शुरू करते हैं। नंदू वेक्स अप, नंदू जाग गया, ओ नंदू जाग गया। नंदू जागता है तो सोया हुआ था, जागता है। आगे देखो, नंदू वॉक अप, और नंदू जाग गया एंड ओपन हिज आईज। उसने अपनी आंखें खोली। फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए ही वाज नॉट श्योर, उसे विश्वास नहीं था। वेयर ही वाज, वह कहाँ था। इट सीम्ड टू हिम, उसे लगा दैट ही वाज सराउंडेड बाई ए फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक, कि वह घिरा हुआ है। सराउंडेड घिरा हुआ है, सराउंडेड घिरा हुआ है बड़े बड़े पेड़ों की जो ट्रंक हैं स्लेटी रंग की, उनसे घिरा हुआ है। तो नींद से जागा था, उसे लगा ऐसा कि वो घिरा हुआ है जंगल के द्वारा बड़ी बड़ी स्लेटी रंग की जो वृक्ष की ट्रंक हैं, टहनियाँ हैं या सूंड है, ऐसा लग रहा था घिरा हुआ है। ही ब्लिंक्ड हिज आई, उसने अपनी आंखें झपझपाई एंड लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा। ओ देयर वाज अम्मा, वहाँ अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन, हरा भरा स्लेटी रंग का जो जंगल है जिसकी उसने कल्पना की थी, ही वाज इन जिसमें वह था, वाज एक्चुअली वास्तव में क्या था वो। द लैग थी, टांगे थी, एंड ट्रंक सूंडें थी, किसकी, परिवार के सदस्यों की टांगे थी और सूंड थी। आगे देखते हैं। द सन वाज ओवर हेडेड, सूर्य ऊपर आ चुका था, बिल्कुल सर के ऊपर, यानी भाई 12 बज गए थे दिन के। एंड इट वाज गेटिंग हॉट, गर्मी होती जा रही थी। नानी माँ ट्रम्पेटेड, नानी माँ चिंगाड़ने लगी। मेड लाउड साउंड, ऊंची आवाज़ की। नानी माँ इज ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट, नानी माँ है जो हाथियों के हर्ड में, झुंड में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बूढ़ी है। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, उसने जंगल की ओर जाना शुरू कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट सा हर, दूसरे हाथियों ने उसको देखा। एंड स्टार्टेड टू फॉलो हिम, नानी माँ के पीछे पीछे चल पड़े। नंदू आल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ चल पड़ा, यानी छोटा बच्चा है नंदू। अब भाई नानी को कहते हैं मदर, माँ की माँ, माँ की मम्मी, नानी, बच्चे को बताना चाहिए। आगे, वेन दे रीच्ड जंगल, जब वे जंगल पहुँचे, द मेंबर ऑफ हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, झुंड में जो सदस्य थे वे स्प्रेड आउट हो गए, बिखर गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग, प्रत्येक सदस्य कहाँ चला गया, खाने के लिए। वेंट टू ईट, खाने के लिए। हर फेवरेट लीव्स, उनके पसंदीदा पत्ते, और ट्विग टहनियाँ कच्ची कच्ची टहनियाँ खाने के लिए अलग हो गए। उसके बाद आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद प्रत्येक मेंबर खाना खाने के बाद क्या हुआ, द हर्ड मूव टुवर्ड, जो समूह था बढ़ गया, रिवर, नदी की ओर। द बेबी एलिफेंट, जो नन्हे मुन्ने हाथी थे, इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर, पानी में खेलने का मज़ा लेने लगे। द मदर ले डाउन इन वाटर, माताएं हाथी थी जो वो पानी में लेट गई। एंड मड, कीचड़ में लेट गई। ऑन द रिवर बैंक, नदी किनारे। तो वो कीचड़, मड होता कीचड़, मड कीचड़। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट एन अडल्ट एलिफेंट, जो एक बड़ा हाथी होता है या हथनी होती है, कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम, 100 किलो से ज़्यादा खा जाती है पत्ते, लीव्स पत्ते, एंड ट्विग टहनियाँ, इन वन डे, एक दिन में। एलिफेंट डू नोट रेस्ट वेरी मच, हाथी ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर 2 to 4 आवर, वे
2 से 4 घंटे सोते हैं इन ए डे, दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड, एलिफेंट मड में खेलना पसंद करते हैं, मड कीचड़ में, एंड वाटर पानी में। द मड कीप देयर स्किन कूल, कीचड़ उनकी स्किन को, त्वचा को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर आल्सो वर्क लाइक फैन, हाथियों के जो कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज कीप देमसेल्व्स कूल, हाथी अपने जो कान को फड़फड़ाते रहते हैं ताकि कूल हो जाएं, अपने आप को ठंडा कर सकें। आगे देखता हूँ। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड, नंदू 3 साल का है, बट वेज 200 किलोग्राम, उसका वजन 200 किलोग्राम है। अरे 3 महीने का है, 200 किलोग्राम का वजन नंदू हाथी का, छोटे बच्चे का। व्हाट इज योर वेट, आपका वजन कितना है? तो माई वेट इज 40 kg, मेरा वजन 40 किलो है। कैन यू फाइंड आउट, क्या पता लगा सकते हैं? द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदू वेट, नंदू के वेट के बराबर कितने बच्चों के को आप जैसे कितने बच्चों का वजन ऐड करना पड़ेगा? तो मुझ जैसे 5 बच्चों का वजन जो 40 किलो के हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ 5 चिल्ड्रन लाइक मी विल एड अप टू नंदू वेट, नंदू के वेट के बराबर अगर हमें करना है तो मुझे जैसे 5 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अब पौंड देख लीजिए, ये पानी फेंक रहे हैं सूंड के माध्यम से, तो हाथी आनंद ले रहे हैं। फन एंड गेम, फन एंड गेम, फन एंड गेम, मज़ा करें और खेलें। नंदू सा हिज मदर, नंदू ने अपनी माँ को देखा, एंड सिस्टर बहन को देखा, पुलिंग ईच अदर टेल, एक दूसरे की पूँछ खींच रहे थे। टेल क्या होती है? पूँछ। अरे टेल क्या होती है? पूँछ। टेल क्या होती है? पूँछ। ही थोड़ा सोचा, आई बेटर नोट गो देयर, अच्छा होगा मैं नहीं जाऊँ वहाँ। वट इफ दे फॉल ऑन मी, क्या होगा अगर वो मुझ पे गिर गई तो? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं छोटा सा नन्ना सा हूँ। ही क्वाइटली वेंट, वह चुपके से गया। एंड स्टूड नियर हिज मदर, उसकी माँ के पास खड़ा हो गया, उसकी माँ के पास खड़ा हो गया नंदू हाथी। अम्मा जेंटली पूछड नंदू, अम्मा ने, उसकी मम्मी ने धीरे से खींचा नंदू को, अब पानी में खींचा, टुवर्ड्स की ओर। एज इफ शी वाज टेलिंग टू गो एंड प्ले, जैसे वह उसको कह रही थी कि जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू पसंद करता था पानी में खेलना। हीज कजिन वर ऑलरेडी देयर, उसके चचेरे भाई बहन पहले ही पानी में थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे भाई बहनों के पास पहुंचा, स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, एक मजबूत पानी का फुहारा उसके सिर पे गिरा। ही गोट वेट, वह गीला हो गया। ओ दिस वाज द वर्क ऑफ नोटी कजिन, यह तो चचेरे भाई बहनों का काम था। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, नंदू ने उनके खेल में शामिल हो गया। बिफोर सनसेट यानी सूर्योदय से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल, जो पशुओं का समूह था वो जंगल की ओर चल पड़ा वापिस। बाई देन, तब तक नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग, वह अपनी माँ के सामने वाले पैरों में सेटल हो गया। एंड फेल एस्लीप, सो गया। एज ही ड्रिंक हर मिल्क, और उसने जैसे जैसे दूध पिया और सो गया, वही बच्चे की बात ही सो गया। यू हैव रेड अबाउट नंदू, आपने नंदू के बारे में पढ़ लिया है। एन एलिफेंट हेड, हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ लिया है। एन एलिफेंट हेड वाज मेनली फीमेल, हाथियों का झुंड होता है वो मुख्य रूप से फीमेल का होता है, फीमेल ज़्यादा होती हैं। बेबी एलिफेंट, नन्हे हाथी ज़्यादा होते हैं, बच्चे हाथी। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हेड, तो सबसे बूढ़ी फीमेल हाथी होती है, हथनी होती है, वही हेड की, इस झुंड की लीडर होती है, नेता होती है, सरदार होती है। ए हेड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट, इस हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं। एंड यंग वन, नन्हे हाथी होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हेड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड, जो मादा हाथी होते हैं वो 14-15 वर्ष तक ही इस झुंड में रहते हैं।
देन दे हैव देयर हेड, देन दे लीव, छोड़ देते हैं झुंड को, बात आती छोड़ देते हैं। एंड मूव अराउंड, लोग अकेले घूमते रहते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हिज हेड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, जब नंदू भी छोड़ देगा इसको झुंड को जब वो 14 वर्ष का हो जाएगा, उस उम्र का हो जाएगा। आगे, लाइक एलिफेंट, हाथियों की तरह। सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप, तो कुछ अन्य पशु भी हैं जो ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल टू ग्रुप्स आर कॉल्ड हेड, इन एनिमल के ग्रुप को हेड कहा जाता है, ग्रुप को। एनिमल इन हेड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, झुंड में रहने वाले पशु आमतौर पर साथ में घूमते हैं, साथ में टुगेदर, साथ में सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश करते हैं। इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते, एंड यू लिव्ड इन हेड, अगर आप झुंड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग वुड यू डू, आप किस प्रकार के काम करते? अरे आप किस प्रकार के काम करते? इफ़ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होता, अगर मैं नंदू होता, आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होता, आई वुड प्ले, मैं खेलता, डांस करता, दौड़ता, ईट खाता, वोल डे, सारा दिन कर ये काम करता भाई। इन द एलिफेंट हेड, हाथियों के झुंड में ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, जो हाथियों के झुंड में जो सबसे बड़ी मादा होती है वही फैसले लेती है। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन डिसीजन लेता है? इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ डिसीजन आर टेकन बाई माई फादर, जो डिसीजन है वो मेरे पापा के द्वारा लिए जाते हैं, एंड मदर, माता के द्वारा। माई पेरेंट्स टेक डिसीजन, मेरे माता पिता डिसीजन लेते हैं। अब मेक ए कोलाज बनाएंगे वही ऑफ हेड ऑफ एलिफेंट, हाथियों के झुंड की कोलाज बनानी है। कोलाज क्या होती है भाई? जो भी बेकार का सामान है उनसे हाथी का झुंड बनाना है अपनी कॉपी में। कलेक्ट एज मैनी पिक्चर ऑफ एलिफेंट, हाथियों के झुंड की पिक्चर कलेक्ट कर लें। दैट यू कैन, जो आप सकते हैं। कट आउट एलिफेंट, हाथियों का जो पिक्चर काट लें। एंड स्टिक दैम इन द नोटबुक, कॉपी में चिपका लें। तो ये तो बच्चा करेगा भाई, हाथियों का पिक्चर को काट के कोलाज बनाएगा। आगे, नंदू डिड थिंग दैट ही लाइक्स टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड, व्हाट ऑल वुड यू डू, अगर आप मित्रों के साथ एक दिन पूरा दिन रहें तो आप क्या करोगे, क्या पसंद करोगे? तो नंदू भिन्न भिन्न काम चीज़ें करता था जो वो पसंद करता था। अगर आपको पूरा दिन एक बड़े फ्रेंड के साथ रहने का मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे भाई? ये आंसर, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करूँगा, गेम खेलना, सिंग गाना, डांस नाचना, ईट खाना, एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, और पूरा मज़ा लेना। इफ़ आई कुड स्पेंड ए होल डे, अगर मैं बिता सकूँ, अपने मित्रों के साथ एक दिन बिता सकूँ। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हेड, तो झुंड में रहने वाले पशुओं के और भी पता लगाइए, झुंड में रहने वाले अन्य पशुओं का पता लगाइए। फाइंड आउट, पता लगाइए। तो डियर भी ग्रुप में रहता है, जीब्रा भी, काऊ भी, लोयन भी, एंड कैटलो बेफेलो, और भैंसों का झुंड भी। और भी नाउन है जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे लाइन के समूह को प्राइड कहते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, आर्मी, सैनिकों का समूह। डू यू आल्सो लिव इन ग्रुप, क्या आप ग्रुप में रहते हैं? अरे समूह में रहते हैं, यानी सुख परिवार में रहते हैं। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, अगर आप समूह में रहना पसंद करते हैं। वाई डू यू लाइक, आप क्यों पसंद करते हैं। नोट लाइक टू लिव इन ग्रुप में रहना क्यों पसंद करते हैं? तो बताना आपने, आप ग्रुप में रहना क्यों पसंद करते हैं और ग्रुप में रहना नहीं पसंद करते, वो भी कारण देना है। तो मैं ग्रुप में रहना पसंद करता हूँ, उसका कारण ये है, वी फील सेफर एंड सिक्योर, हम ज़्यादा सुरक्षित और रक्षित महसूस करते हैं। वी कैन टॉक टू पीपल, हम लोगों से बात कर सकते हैं अपने आपस में। वी कैन शेयर आवर फीलिंग, हम अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। वी कैन प्ले टुगेदर, हम साथ में खेल सकते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वाई आई वुड नॉट लाइक, अगर मैं समूह में रहना पसंद नहीं करता, कारण है देयर इज़ नो प्राइवेसी, कोई निजीपन है नहीं है, प्राइवेसी नहीं है भाई खुद का। इट कैन लीड टू क्वेरल, इसे झगड़ा भी हो सकता है कई बार। फ्रीडम इज़ गिवन लेस, आज़ादी कम दी जाती है। ऑर्डर आर गिवन बाई
सीनियर के द्वारा ऑर्डर ज़्यादा दिए जाते हैं। तो कुछ तो है, कमी भी है, कुछ लाभ भी है। लाभ ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। हाउ डू एलिफेंट फील, हाथी कैसा महसूस करते हैं। वेन दे कैप्ट इन चेन, अब जब उन्हें चैन में रखा जाता है, जंजीरों में। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग, अपनी भावनाओं का भी वर्णन करो। तो चैन में रखना भाई यानी कि आज़ादी छीन लेना, कैसा अनुभव करेंगे। दे फील सैड एंड हैप्पी, वे उदास अनुभव करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे। लाइफ बिकम बोरिंग, लाइफ उबाऊ बन जाती है। लाइफ बिकम डिससेटिस्फैक्ट्री, लाइफ असंतोषजनक बन जाती है। है यू एवर टेकन ए राइड ऑन एलिफेंट, क्या आपने हाथी की सवारी की है कभी। हाउ डिड इट फील, आपने कैसा महसूस किया तब। यस आई हैव टेकन राइड ऑन एन एलिफेंट, मैंने हाथी की सवारी की है। एंड ऑन ए कैमल है, ऊँट की भी। इट वाज जॉयफुल, यस भी है, बड़ी खुशी भरी थी। आई फेल्ट एक्साइटिंग, मैंने बहुत ही मज़ा लिया, आनंद लिया, रोमांच लिया, अनुभव किया। नेक्स्ट है विच एनिमल है यू सेट ऑन, आप किस हाथी पर बैठ चुके हैं। राइट देयर, उनके नाम लिखें। हॉर्स पर, कैमल पर, एलिफेंट हाथी पर, फैलो भी लिख सकते हैं भाई। आगे है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल, आपने कई पशु देखे होंगे आपके चारों ओर। इन बुक्स, इन मूवीज़, बुक्स में भी, मूवीज़ फिल्मों में, सम में बी एलोन, अकेले होते हैं, और सम इन ग्रुप, वो कुछ ग्रुप में होते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल एंड राइट अबाउट दैम, तो एक पशु के बारे में लिखो और पता लगाओ। आई सी डॉग डेली, मैं प्रतिदिन कुत्ता ये देखता हूँ। डॉग्स आर लॉयल एनिमल, डॉग्स वफादार पशु होते हैं। डॉग्स आर 4 फूटेड एनिमल, डॉग्स 4 पैरों वाले पशु होते हैं। डॉग ईट मीट, डॉग मांस खाते हैं। राइस चावल खाते हैं। मिल्क दूध पीते हैं। ब्रेड खाते हैं एंड चपाती खाते हैं। दे बार्क, वे भौंकते हैं। वैन दे सी अननोन, जब वे अनजान को देखते हैं तो भौंकते हैं। तो अब देख लो हाथी की सवारी, बच्चा भी साथ में, शायद हाथी की सवारी। आगे थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन बफेलो, इग्रेट जो पक्षी है वो भैंस पर क्यों बैठी है, क्यों बैठती है। द मेन रीजन, तो मुख्य कारण है। वाई एन इग्रेट सीट ऑन बफेलो इज है टू ईट फ्लाइज, ताकि वो मक्खियाँ खा जाए। एंड अदर पेस्ट, दूसरे कीड़े खा जाए। ऑन द बफेलो, भैंस पर जो कीड़े हैं, मक्खियाँ, वो खा जाए, तो खाने के लिए बैठी है यू सीन एनी एनिमल, क्या आपने कोई पशु देखा है। राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, दूसरे पशु पर सवारी करते हुए। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखें। द एनिमल विच इज राइडिंग, तो मैंने करो को देखा, मैंने पक्षी को देखा है, मैंने पक्षी पर देखा है। मंकी भी कह सकते हैं, बंदर को देखा बैठा हुआ एनिमल में। डॉग को कह सकते हैं कि बैठा हुआ था भैंस पर, बफेलो पर। तो मैंने करो को देखा है, पक्षी को देखा बैठे हुए एनिमल पर। द एनिमल विच गिव द राइड, किसके ऊपर बैठा जिस पर सवारी हो रही थी, बफेलो पर, भैंस पर। विच एनिमल डू यू यूज फॉर राइडिंग, सवारी के लिए आप कौन से पशु का प्रयोग करते हैं। डंकी का, हॉर्स घोड़े का, कैमल ऊँट का, एलिफेंट का, हाथी का। विच एनिमल डू यूज फॉर कैरिंग लोड, भारी सामान ले जाने के लिए किस एनिमल का प्रयोग करते हैं। वी यूज कैमल, ओक्स एंड फैलो फॉर कैरिंग लोड, भारी सामान ले जाने के लिए ऊँट, बैल, भैंसों का प्रयोग करते हैं। मेक योर ओन एलिफेंट, अपना हाथी बना ले, मैं अपना खुद का। कॉपी द ड्राइंग ऑफ एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द बिगर साइज ऑन ए थिक शीट ऑफ पेपर, तो बिग शीट है उसके ऊपर आपने अपना हाथी खींचना है। मेक स्मॉल कट, कुछ कट करने हैं। वेयर इट से, जहाँ भी लिखा है चिन्ह दिया गया है। बी केयरफुल नोट टू कट ऑफ द पार्ट न काट पाएँ। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, जहाँ भी डॉटेड लाइन है वहाँ पर आपने मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड द पार्ट ऑफ पेपर एंड पुश दैम अंडरनीथ, नीचे की ओर कर दें। कट आउट द टोल एंड स्टिक ऑन इट, तो ये तो एक्टिविटी है भाई, तो ये आपने एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दुनिया में आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपने एक्टिविटी करनी है। कलर भी करना है, सजाना भी हाथी को, अपने हाथी को। आगे
लुक एट दीज पिक्चर, तस्वीरों देखो, एंड रीड, पढ़ो, व्हाट दीज एनिमल आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ वे क्या शेयर कर रही हैं। डिस्कस दीज नरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास, क्लास में इन जो वर्णन है, व्याख्यान है, इन क्लास में भावनात्मक रूप से बताना है, आपने डिस्कस करना है। तो पहला कौन है ये, स्नेक कह रहा है द ब्रेकफास्ट इज द ओनली होम, सॉरी द बास्केट इज द ओनली होम, टोकरी ही मेरा घर है, टोकरी ही, आई हैव, टोकरी में रहता हूँ, आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ, व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल, जंगल किस तरह का होता है, एंड फ्रेश ये ताजी हवा क्या होती है, फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड स्नैक आर्मर, मेरे लिए तो एक टोकरी है और ये स्नैक्स आर्मर है, सपेरा है। अब घोड़ा क्या कह रहा है, हॉर्स क्या कह रहा है, यू हैव ओनली सीन, आपने देख लिया है, देख चुके हैं, हाउ फास्ट आई रन, मैं कितनी तेज़ दौड़ता हूँ, है यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे जूते देखे हैं, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट, मुझे कितना दर्द होता है, व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शू, जब वे घोड़ों के जूते फिक्स करते हैं, यानी कील गाड़ते हैं, टू माई हुज, मेरे खुरों पर, तो भाई बहुत दर्द होता है जब खुरों में कील गाड़ी जाती है मनुष्य के द्वारा। अब ये बिल्ली कहती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं घूमती रहती हूँ हर जगह, चिल्ड्रन लव मी, ये लोग बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दे पैट मी, मुझे थपथपाते हैं, एंड आल्सो गिव मी मिल्क, मुझे दूध भी देते हैं। अब ये बालू क्या कह रहा है, बेयर क्या कह रहा है, यू सी मी इन सर्कस, आप मुझे सर्कस में देखते हैं, डांसिंग नाचते हुए, एंड जंपिंग कूदते हुए, थ्रू रिंग ओ फायर, आग के छल्लों में भी, यू कला तालिब जाते हो, इन्जॉय करते हो, डू यू थिंक दैट आई सी इन्जॉय ऑल दिस, क्या आप सोचते हैं कि मैं सबको आनंद दे रहा हूँ, इफ़ आई डोंट डू दिस, अगर मैं ये नहीं करता, आई विल गेट नो फूड, मुझे भोजन नहीं मिलेगा, ओनली गेट ए बीटिंग, मुझे पिटाई करी जाएगी। तो भाई बड़ी समस्या आ गई है। दे मेक अस डांस, इन बंदर कह रहे हैं भाई लोग में नचवाते हैं, डांस करवाते हैं, इवन इफ चाहे वी डोंट वांट टू, अगर हम चाहें नचना तब भी नचवाते हैं, वी आर इन पेन, हम बहुत पीड़ा में दर्द में हैं, दैट टू विद एन एम्पटी स्टमक, तो खाली पेट भी हमें नचवाते हैं। अब ये पक्षी क्या कह रहा है, गुटरगो, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट मी टू फीड मी विद ग्रेन, अनाज खिलाने के लिए मुझे लोग पुकारते हैं, गुटरगू यानी कि पिजन, कबूतर। आगे यू डिस्कस करें, यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, ये कुछ एनिमल परेशान क्यों हैं, सैड क्यों हैं, क्योंकि फ्रीडम छीन ली गई है। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकीज डांस टू 10 पीपल एंड मंकी दैट फ्री, तो अंतर बताना है भाई, जो जंगल में रहते हैं पशु वो और पिंजरे में रहते हैं वो, उनका अंतर बताना है, वही फ्रीडम का है, आज़ादी का है। हाउ मैनी लेग डज दिस एलिफेंट हैव, ये हाथी कितनी टांगे रखता है, तो हाथी की टांग गिननी है,